तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि गल्फ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वैकेंसी आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गल्फ जाना चाह रहे हो तो किस फील्ड में जाना चाह रहे हो, किस काम में जाना चाह रहे हो, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बात करूंगा। क्योंकि आप यहाँ से इंडिया से आप सोचते हो या किसी कंट्री से भी कि मैं बाहर में जाऊँ तो किस व्यू से जाऊँ और किस फील्ड में जाऊँ ज़्यादा बेस्ट रहेगा और पैसा किस फील्ड में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर आप नए मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपडेट वीडियो काफ़ी गल्फ के लिए बताते रहता हूं और जॉब के रिगार्डिंग। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली बात आती है कि आप अगर एक ITI या आप ग्रेजुएशन किए हुए बंदा हो या 12th पास हो, तो आपके लिए बाहर में सबसे ज़्यादा किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी आता है, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है और किस फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एक जो टेक्नीशियन में मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल में तो लोग बहुत ज़्यादा जाते ही हैं और इलेक्ट्रिकल में भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रिकल में आपको इंडिया के अंदर पैसा अभी बहुत ज़्यादा कम दे रहा है पहले के अपेक्षा में, पहले और अब में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि सब लोग इलेक्ट्रिशियन बनना ही चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन में खास करके मैं इग्नोर ही बोलूँगा कि इलेक्ट्रिशियन में आप जो है वायरिंग के लिए जो जाते हैं, होम वायरिंग या फिर आपका जो साइड वर्किंग होता है उस पर, तो उसको मैं छोड़ के एक और मैं बताऊंगा कि आप किस फील्ड में जाओ। देखो, इंडिया में इलेक्ट्रिशियन का डिमांड है और रहेगा ही, सब जगह है, और बट इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। तो मैं दूसरे फील्ड का मैं बता रहा हूँ। एक जो आपको नया बता रहा हूँ वो है AC का, AC टेक्नीशियन। जी हाँ दोस्तों, AC का जो टेक्नीशियन होता है वो गल्फ में सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब आप बोलोगे कि क्यों AC का ही, क्यों और किसी का, तो मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल। देखो, इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर उतना ये काफ़ी महंगा कंट्री नहीं है। यहाँ पे लोग अमीर हैं बट बहुत कम लोग हैं। यहाँ पे AC का यूज है वो बहुत कम होता है। बट यही चीज़ गल्फ में देख लो, बाहर विदेश में देख लो। विदेश में क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग AC फील्ड में AC वहाँ पे यूज़ होता ही है और सबसे ज़्यादा लोग कंफर्टेबल वहाँ पे रहना चाहते हैं। तो कंफर्टेबल रहने का मतलब है कि आराम उसको चाहिए, तो बिना AC का काम नहीं होगा। वैसे भी सऊदी के अंदर काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और बहुत सारे ऐसे कंट्री है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से लोग कंफर्टेबल महसूस करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप AC टेक्नीशियन में जाओ और उसमें पैसा कैसे क्या इसका मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे बात पहली यहाँ पे ये आता है कि आप डायरेक्ट फ्रेशर में, जैसे आपको AC का नॉलेज भी नहीं है और आप बाहर जाना चाहते हो, तो नो, ऐसा नहीं होगा। फिर या आप हेल्पर में चले जाओ, वो बेस्ट है अगर आपका डिग्री कम है तो। दूसरी बात आती है कि अगर आप AC टेक्नीशियन में जाओगे तो कैसे जाओगे, किस तरह से क्या प्रोसेस है, तो मैं बताऊंगा। इंडिया के अंदर सबसे पहले आप 1 ईयर या 2 ईयर, हाँ 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद आपको नॉलेज काफ़ी हो जाएगा AC में कैसे क्या वर्किंग होता है, कैसे क्या काम होता है, साइड पे कैसे AC लगता है और AC में टेक्नीशियन कैसे काम करता है, पूरा आप यहाँ से एक पहले हेल्पर में इंडिया में आपको किसी तरह लगना पड़ेगा। 1-2 साल मिनिमम, 1 साल मिनिमम तो झेलना ही पड़ेगा, और 2 साल अगर कर लेते हो तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और क्योंकि अगर एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पे तो नॉलेज होगा, तो नॉलेज की वजह से आप इंटरव्यू में आपको ईजिली तरीक़ा से ले लेगा। और नॉर्मल वैसे यहाँ पे इंडिया से पैसा से भी लोग जाते हैं। तो बात आती है कि अब पैसे यहाँ पे इंडिया में कितना पैसा देता है, गल्फ में कितना पैसा देता है। तो इंडिया के अंदर है, आप स्टार्टिंग में जाओगे तो एक तरह से हेल्पर ही रहोगे, तो हेल्पर को ज़्यादा नहीं 10,000 के अंडर ही देगा, 10,000 से ऊपर कभी नहीं दे सकता है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडिया के अंदर टेक्नीशियन हो जाते हो, आपका एक्सपीरियंस 1.5 साल 2 साल का हो गया, तब यहाँ पे 15 से 20 के बीच में देगा। तो 15 से 20 के बीच में देगा, 15 से 20,000 के बीच में। तो अगर इंडिया में आप करना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है। मगर आप गल्फ में इसी फील्ड में जाओगे तो इसमें काफ़ी वहाँ पे पैसा है। अब पूछोगे कि वहाँ पे पैसा कितना मिलता है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। गल्फ में क्या है कि AC का वर्किंग ज़्यादा है, तो AC का सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर इंडिया में आती है तो AC फील्ड का आता है। AC का दूसरा नाम है HVAC। इसका फुल फॉर्म हुआ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस फील्ड में लोग ज़्यादा नहीं हैं और धीरे धीरे अब लोग जानने लगे हैं।
तो आप भी अगर नहीं हो तो जल्द कुछ ऐसा करो और आप वहाँ पे जाओगे। तो वहाँ पे गल्फ़ में पैसे की बात आती है, गल्फ़ में पैसा कितना मिलता है। तो गल्फ़ में वहाँ पे आपका 40,000 से 50,000 के बीच पैसा मिलेगा। अगर स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ कम भी पैसा दे रहा है तो वहाँ पे अगर आपका 6 महीना या 1 साल हो जाता है तो पैसा वहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा बहुत इसमें भी लोग जानने लगे हैं कि एसी फील्ड में टेक्नीशियन होता है, एसी में आपका ये भी फोरमैन होता है। तो बहुत सारे इसमें भी आ जाते हैं। और अगर आप बीटेक या ग्रेजुएशन किए हो तो आपको वहाँ पे सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर में काफ़ी पैसा है। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप ज़रूर इस फील्ड में आप ट्राई करना, और नहीं है तो आप अब से मतलब आप ये कर लो। खास करके आप लोग को लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो एक वीडियो में आप लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बात कि अगर आपका एसी फील्ड का अगर नॉलेज लेना है तो मेरा एक चैनल है, मैं उस पर डिज़ाइनिंग का कोर्स कराता हूँ और मैं पूरा बताता हूँ कि कैसे क्या वर्क होता है, कैसे एसी में कैसे काम को किया जाता है, और कैसे प्रोजेक्ट को भी कैसे साइट पे जैसे हैंडल होता है, वो सब मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं यार, क्योंकि उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। थैंक यू।